श्री गुरु चरणेभ्यो नमो नमः। श्री राधा वल्लभो विजयते श्री हितम वंदे। राधे राधे दोस्तों, मैं पंडित शिवम पराशर श्री धाम वृंदावन से। इस वीडियो में हम जानेंगे पूर्णिमा की सही तिथि, पुण्य काल, पूजन विधि विस्तार से, जैसे आचमन, संकल्प, वो भी हिंदी में, शंकर जी की अभिषेक विधि, संध्या अर्घ कैसे दे चंद्रदेव को, अर्घ के टाइम क्या बोलना है, दान क्या और कैसे करना है, और पारण विधि। कुछ पल निकाल कर इसको ध्यान से सुने, सारी शंकाओं का समाधान मिलेगा भगवत कृपा से। पहले तिथि जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 29 जून 2026 रात्रि के 2:35 पर शुरू हो जाएगी और 30 जून 2026 रात्रि के या प्रातः 4:35 पर समाप्त हो जाएगी। मुख्यतः पूर्णिमा तिथि का पुण्य काल 29 जून 2026 सोमवार को मान्य होगा। इसी दिन आपको स्नान, दान, जप, व्रत करना है। इससे पहले पूजन विधि बताऊं, इस वीडियो को लाइक कर लें। मैं इस चैनल पर कठिन नियम नहीं बल्कि सरल विधि बताता हूं, ताकि सभी लोग जो आम जीवन में बिजी हैं, युवा पीढ़ी खासकर, इसका लाभ उठा सके। हमारा उद्देश्य है कि आप नियमों के बजाय भगवान से जुड़ें। पूजन विधि पर आते हैं। अगर आप व्रत करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, हर हर गंगे बोलकर। आचमन कैसे करना है, फिर आचमन जरूर करें। मैंने पिछली वीडियो में भी इजी आचमन बताया था। इसके बिना आप पवित्र नहीं माने जाते। एक गिलास, एक चम्मच और कटोरी रख ले। अगर आचमन पात्र नहीं है तो लेफ्ट हैंड में चम्मच से जल लें और राइट हैंड पर डालकर पिएं। श्री केशवाय नमः, फिर एक बार जल पिए। श्री माधवाय नमः, फिर जल दोबारा पिए। श्री नारायणाय नमः, फिर जल पिए। और फिर लास्ट में अपने अंगूठे से अपने ओठों को इस तरह ऐसे साफ कर लें और फिर श्री ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए अपने हाथों को धो लें। ये आसान और सरल विधि है अपने आचमन करने की। अब इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आता है, संकल्प कैसे लें। फिर राइट हैंड में थोड़ा सा जल लें और संकल्प करें, हे परमेश्वर भगवान विष्णु, आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की तिथि को मैं अपना नाम बोलें, फिर अपना गोत्र अमुक, अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, या आपकी जो भी मनोकामना हो, पूरे दिन नक्त व्रत रहने का संकल्प लेती हूँ। आज दिन भर मैं पूर्ण उपवास रखूंगी और रात्रि में चंद्र दर्शन करने के बाद ही सात्विक भोजन ग्रहण करूंगी। हे प्रभु, इस व्रत को निर्विघ्न पूरा करने की शक्ति दें और मेरी पूजा स्वीकार करें। अगर आप पूर्ण व्रत करते हैं तो संकल्प में जो चीज़ आप बोल रहे हैं आपको उसका यथावत पालन करना है। तो अगर आप पूर्ण व्रत रह सकते हैं तभी इसका संकल्प लें। अगर पूर्ण नहीं रह सकते तो फिर नक्त व्रत रहें। नक्त व्रत यह होता है कि आप सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्रत रहें और फिर चंद्रमा जब उदित हो तो उन्हें जल दें और फिर आप पारण कर सकते हैं। फिर तीसरा है, आप फलाहार रख सकते हैं इस दिन। तो आप संकल्प के जो शब्द हैं उसे थोड़ा ध्यान से कहेंगे कि अगर आप पूर्ण हैं तभी पूर्ण व्रत का संकल्प लें, नहीं तो नक्त व्रत या फलाहार या जैसा आपकी सुविधा हो। पूजा कैसी करनी है और सावधानियां क्या रखनी है, अब तीसरा प्रश्न ये आता है। फिर पहले आप भगवान को स्नान करा लें, भोग आरती कर लें, फिर पूर्णिमा कथा, भागवत कथा का श्रवण आपको जरूर से जरूर करना है, क्योंकि कथा ही भगवान से आपको जोड़ेगी। और एक दिन एक चीज जो आपको दिन भर खूब करना है, भर भर कर, तो वो है भगवान का नाम जप। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है, ये मैं नहीं, बड़े बड़े आचार्यों की वाणी भी है, नाम राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। इसका मतलब स्पष्ट ये है कि सब साधन को तुलसीदास जी ने शून्य बताया है और नाम जप को उन्होंने पूर्ण अंक दिया है। जब आप नाम जप के साथ कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो आपको 10 गुना आपको फल बढ़कर मिलेगा, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। और अगर आप नाम जप के बिना करते हैं तो आपको शून्य मिलेगा, मतलब शून्य आपका उसका रिजल्ट माना जाएगा। देह अभिमान अहंकार का वर्धन करने वाला होगा।
ना कि भगवत प्राप्ति और आपके कल्याण का कारक होगा। तो आपको इस दिन भर भगवान का स्मरण बनाए रखना है कार्य करते हुए भी, क्योंकि यह सोमवारी पूर्णिमा है। तो आपको शंकर जी के ऊपर दूध या जल जरूर चढ़ाना है। राम नाम शंकर जी को बहुत प्रिय है, तो यह जपते हुए अभिषेक करें। क्योंकि यह पूर्णिमा तिथि है, तो भोग बनाने टाइम या भोग जब आप लगा रहे हो तो उसमें तुलसी पत्र अगर पहले से चुन के रखा है या गिरा हुआ है तो उसको डाल लें, अन्यथा उस दिन आपको तुलसी नहीं तोड़ना है, नहीं तो आपको अपराध लगेगा। आगे दान और संध्या अर्घ के बारे में जानने से पहले अगर लाइक नहीं किया है तो बस 2 सेकंड लगाकर लाइक कर दें। एक वीडियो बनाने में खूब मेहनत लगती है, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। अब दान के बारे में जानते हैं। दान में देखिए, जेठ में शीतल वस्तुएं दान करना का खूब महत्व है, और पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ों का महत्व है, और इस बार तो सोमवार भी है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो आप ठंडी लस्सी, दूध, खीर या पंखे, और कुछ नहीं है तो आप जल दान तो कर ही सकते हैं। चावल, आटा, ये सब भी आप दान कर सकते हैं किसी ज़रूरतमंद या ब्राह्मण को। गौ सेवा इस दिन आप ज़रूर से ज़रूर करें। 5-10 रोटियां बना लें या चावल लगा लें या फिर चारा ले आएं। अब 5वां सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अर्घ कैसे दें और कब देना है। तो अर्घ आपको सूर्यास्त के बाद देना है, क्योंकि पूर्णिमा चंद्र प्रधान तिथियां होती हैं, तो इस दिन चंद्र का विशेष महत्व है। तो सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा हो जाए उसके बाद के टाइम जल में अक्षत, पुष्प और थोड़ा दूध मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ दें। सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और दीप जलाएं। मंत्र मैं इसीलिए नहीं बताता क्योंकि आधे लोग उच्चारण के डर से नहीं कर पाते, पर आप अपने हिंदी में ही ये बोल लें, हे चंद्रदेव, मैं श्रद्धा पूर्वक आपको अर्घ अर्पित करती हूँ। कृपया मुझे और मेरे परिवार को सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक बल और समृद्धि प्रदान करें। मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। भगवान भाव के भूखे हैं, मंत्रों के नहीं। जहाँ जरूरी होता है वहाँ मैं मंत्र बता देता हूँ। जल अर्पण करके भगवान को सात्विक भोग लगा कर पा सकते हैं आप, यानी अपना नक्त व्रत अगर किया है तो उसका आप उस समय पारण कर लें, और पूर्ण व्रत है तो फिर अगले दिन जब तिथि समाप्त हो तो उसके बाद करें, सूर्योदय के 48 मिनट बाद। क्योंकि 48 मिनट सूर्योदय के पूर्व और 48 मिनट सूर्योदय के बाद संध्या काल होता है। इस समय भोजन करना शास्त्रों में निषेध कहा गया है। तो फिर अंत में जब पारण वारण हो जाए उससे निवृत्त होकर भगवान से क्षमा याचना जरूर करें और व्रत का पूर्ण फल और कृपा की याचना करें उनसे। विशेष सावधानी में आपको इस दिन क्या रखनी है, तो विशेष सावधानी में किसी की निंदा नहीं करनी है, आपको किसी की बुराई नहीं करनी है। हम मजाक में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए कहीं ना कहीं निंदा कर बैठते हैं और ये हमारे पुण्यों को खा जाता है। क्रोध और कपट से बचकर पूजा करें, क्योंकि भगवान कहते हैं मोहे कपट छल छिद्र न भावा। लास्ट में पारण करके कुछ पल नाम कीर्तन जरूर करें, इससे आपके अपराध जो जाने अनजाने में हो जाते हैं, पवित्रता अपवित्रता, शौचाचार के नियम जो भी हमसे उल्लंघन होते हैं उससे क्षमा मिलेगा। इसीलिए कुछ पल जैसे 5-10 मिनट जरूर से जरूर नाम कीर्तन करें। अगर आपको कुछ प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लें, मैं इसका रिप्लाई दे दूंगा। राधे राधे।